पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में 28 लोगों की जान जाने की आशंका है। बड़ी संख्या में लोग हमले में घायल हुए हैं। आज पूरा देश गुस्से में है। आतंकवादियों ने देश की सरकार, देश की सेना, देश के पूरे सुरक्षा तंत्र को ललकारा है। बेकसूरों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर पूरे सिस्टम को चैलेंज दिया है। चैलेंज दिया है कि अगर तुम गैर कश्मीरी हो, हिंदू हो, तो कश्मीर में बसने की बात तो दूर, कश्मीर घूमने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो। कश्मीर में तुम गैर कश्मीरियों का घूमना भी मना है। गलती से आ भी गए तो हम तुम्हें नाम पूछ पूछ कर धर्म के आधार पर गोली मारेंगे। आतंकवादियों ने देश को खुला चैलेंज दिया है कि 370 हटाने के बाद भी हिम्मत है तो कश्मीर के हालात बदल कर दिखाओ। यह ओपन चैलेंज है कि कश्मीर को नया कश्मीर बनाकर दिखाओ। सीधे तस्वीरों पर आते हैं, क्योंकि कश्मीर में 2019 के पुलवामा के बाद 6 साल में यह सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। पहलगाम में आतंकवादियों की अंधाधुंध फायरिंग में 28 गैर कश्मीरी हिंदू पर्यटकों के मारे जाने की आशंका है। कई लोग घायल हुए हैं। यह कश्मीर में 90 के दशक के बाद सबसे बड़ी टारगेट किलिंग है, जिसमें पुलिस की वर्दी पहनकर 2 से 3 आतंकवादियों ने पहलगाम के एक टूरिस्ट पार्क में घुसकर देश भर से आए सैलानियों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। आतंकवादियों ने सिर्फ यह देखा कि सारे के सारे टूरिस्ट गैर कश्मीरी हैं, गैर मुसलमान हैं। बाकायदा उनकी मजहबी पहचान की गई, उनके नाम पूछे गए, उसके बाद अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया गया। कुछ भी नहीं देखा कि कौन बड़ा है और कौन बच्चा है। किसी को सिर पर गोली मारी गई है, किसी को सीने पर, किसी की पीठ छलनी कर दी गई। 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाकर पहलगाम के बैसरन टूरिस्ट पार्क को खून से लाल कर दिया गया और पूरे देश में गुस्से का एक नया उबाल भर दिया है। साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जो है काफी टूरिस्ट जो है वो विजिट कर रहे थे पहलगाम, और अचानक यहाँ पे जो है ये अटैक हुआ। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? ये अटैक हुआ इस दरिया लिदर के किनारे जो है यहाँ पे सया लोग होते थे, मगर अभी आप देख रहे हैं कि ये सुनसान नजर आ रहा है। इस अटैक के बाद सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जो है इस इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया। साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। टेंशन मतलब हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। लोगों के बयान आपने सुन लिए। हमारे यहां बुद्धिजीवी बातें होती हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, उसमें धर्म नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन क्या इससे सच्चाई बदल जाएगी? आज पहलगाम में आतंकवादियों ने बेकसूर हिंदू पर्यटकों को उनका धर्म देखकर गोली मारी है। यह आतंकी अपना मजहबी चश्मा पहनकर बैसरन टूरिस्ट पार्क पहुंचे। उनकी बंदूकों से जो 50 राउंड गोलियां निकली, उसके निशाने पर सिर्फ एक ही धर्म के लोग थे। पहले आपको बताते हैं कि यह हमला किस जगह पर हुआ। नक्शे में इस जगह को देखिए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पड़ता है पहलगाम, जो कश्मीर के मुख्य टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। पहलगाम में बैसरन घाटी है और इसी घाटी में है यह बैसरन टूरिस्ट पार्क, जहां आतंकवादियों ने गैर मुस्लिम टूरिस्टों का नरसंहार किया है। बैसरन घाटी को कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहां घास के बड़े बड़े लैंडस्केप हैं, जहां हर सीजन की तरह बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं। जिस वक्त सुरक्षा बलों की वर्दी में आतंकी बैसरन पार्क में दाखिल हुए, उस वक्त भी टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ थी। लोग घास के मैदानों में घुड़सवारी कर रहे थे, कुछ लोग घूम रहे थे, कुछ बैठे हुए थे। रोज की तरह सामान्य दिन था। तभी अचानक आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग समझ नहीं पाए, गोलियों की आवाज से वहां पर अफरा तफरी मच गई।
और अब इस नरसंहार की दर्द भरी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। आतंकी हमले के शिकार हुई उन 4 महिलाओं की तस्वीर देखिए जो बैसरन पार्क में अपने परिवार के साथ थीं। सेना की वर्दी में आए आतंकवादियों ने इन महिलाओं के सामने ही इनके परिवार वालों के साथ साथ 20 से ज्यादा लोगों को ताबड़तोड़ गोली मारी। दहशतगर्दी का डरावना दृश्य था। और अब पीले रंग की जैकेट में दिख रही इस महिला को सुने। इस महिला की आवाज, इसका दर्द उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जो ज्ञान देते हैं कि आतंक और आतंकवादियों का मजहब नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि इसके महिला के पति को आतंकवादियों ने उसका धर्म देखकर ही गोली मारी है। हाथों में लाल चूड़ियां बताने को काफी हैं कि इनकी नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद ये अपने पति के साथ पहलगाम घूमने आई थी। इसकी गवाही सुने। ये खुद कह रही हैं कि आतंकवादियों ने इसके पति से पहले धर्म पूछा, उसके बाद बंदूक से सीधे उसके सिर में गोली मार दी। आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आप बोले ना मुझे। ये तस्वीरें आपने देख ली हैं, इन महिलाओं का दर्द भी आपने सुन लिया है। और अब इसके आगे की कहानी। पहलगाम आतंकी हमले में अपनों को खोने वाले लोगों में लाल ड्रेस में एक महिला भी शामिल थी। यह महिला अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आई हुई थी। पूरा परिवार बैसरन पार्क में खुशी से घूम रहा था, लेकिन इस महिला के पति को भी दहशतगर्दों ने पकड़कर सीधे गोली मार दी। यह सब कुछ इसकी आंखों के सामने हुआ। यह महिला मदद के लिए चीखने लगी। हम बचा देगा, कोई बात नहीं, फोन। मैडम आप कोई टेंशन मतलब, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं, फोन। मैडम आप कोई टेंशन मतलब, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? मेरे पति को बचा लो। ये तस्वीरें आपने देख ली है और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं और अब उनकी मीटिंग की भी शुरुआत हो गई है। इसके पहले एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी थी। ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सभी बैठे हुए हैं। मामला बेहद गंभीर है। 28 लोगों की जान जा चुकी है। वहां पर सेना के तमाम अधिकारियों की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सभी के साथ इस वक्त गृह मंत्री वहां पर बड़ी बैठक करते हुए, और यकीनन अब इसी के साथ ही साथ यह सवाल सबसे बड़ा हो जाता है कि आतंकवादियों को किस तरह से सबक सिखाया जाए और सुरक्षा और किस तरह से चाक चौबंद की जाए। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी पहलगाम से लगातार पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। आसिफ, श्रीनगर की तस्वीरें दर्शकों के सामने है। सेना के तमाम अधिकारी हैं, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, एलजी सभी साथ में मौजूद हैं और मीटिंग चल रही है। कौन कौन से बड़े एजेंडे हैं जिस पर तुरंत यहां पर डिसीजन होना है? आसिफ। चित्रा, हर गुजरते पल के साथ पहलगाम का हमला बड़ा होता जा रहा है। अब केवल एक टूरिस्ट पर हुआ हमला नहीं, बल्कि इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस होंगे, वो भी सामने आ रही, क्योंकि जो खबर आ रही है कि इस हमले में कम से कम 2 विदेशी पर्यटकों के मारे जाने की खबर है, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि एक पर्यटक इटली का है जबकि दूसरा पर्यटक इसराइल का है। यानी कहीं ना कहीं ये हमला अब मुंबई हमले जैसा बन गया है, जिसमें ना सिर्फ जो है हिंदुस्तान के लोग मारे गए हैं, बल्कि साथ में कुछ विदेशी भी मारे गए हैं। इस बाबत जानकारी आ रही है हमारे सूत्रों के हवाले से। आधिकारिक जानकारी अब से थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री अब श्रीनगर पहुंच गए हैं। वरिष्ठ सैन्य, सुरक्षा, पुलिस और अन्य